एवरीवन, जैसे कि आप जानते ही होंगे प्रैक्टिस सेट आपका चौथा चल रहा है, जिसमें आपका 27 क्वेश्चन से देखते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है 0 डिग्री लिखते हैं, इसका मतलब 0 डिग्री तो हो गया, 0 कोई डिग्री बोलते हैं। तो अक्षांश पर स्थित काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण विभाजित करती है। तो आपकी जो भूमध्य रेखा है वह उत्तरी और दक्षिणी विभाजित करती है। इसका 27 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात जो दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर ही दिन रात समान होते हैं। इसके पूछ रहा है 29 क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर जाने पर, पृथ्वी से जमीन के अंदर जाने पर पूछ रहा है, गहराई पर जाने पर एक जो तापमान में वृद्धि किस दर पर लगभग होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है प्रति 32 मीटर। पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर जैसे खोद रहे गड्ढा, तो उस पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाएगा। जैसे बाहर आपका 29 डिग्री है, तो अंदर जाने पर 30 डिग्री तापमान हो जाएगा 32 मीटर गहराई पर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर जाने पर ठंडक बढ़ती है, तो ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 30 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की मात्रा प्रचुरता है, यानी कि कौन सा भाग है पृथ्वी का जिसमें लोहे और निकेल की जो लोहे और निकेल की मात्रा है वह अधिकतम है, यानी कि प्रचुरता में पाई जाती है, वो हमसे कह रहा है। तो निफे जो एक परत है, भाग है, उसमें आपकी पाई जाती है लोहे की मात्रा और निकेल की ज़्यादा। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, अक्षांश भूमध्य रेखा नहीं, ये आपका गलत है, नहीं पूछा है मुझसे। अगर इसमें से सही पूछता तो 4 ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन सही होते, तो उसमें फर्स्ट सेकंड करके दिए होते नीचे ऑप्शन ए बी करके। ठीक है, 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाने पर या ध्रुवों को छूने पर, जाने पर नहीं छूने पर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा ही कहलाती है। अब कहेंगे ध्रुव क्या, जैसे कि पृथ्वी है हमारी, तो इस पर जो ऊपर और नीचे यानी कि उत्तर और दक्षिण की जो होती है ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं आपने देखी होंगी ऐसे ही काटती हैं, ये आपकी होती हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, जबकि आपको ये काटती हैं, यही कह रहा है कि ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा ये ध्रुव को छू रही, तो ये आपकी होती है देशांतर रेखा। ठीक है, यही आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयंत यानी भीषण गर्मी पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को भीषण गर्मी पड़ती है, जो अधिकतम गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में वह 21 जून को पड़ती है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, निम्नलिखित में से 36 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा, तो उसमें चारों के चारों ऑप्शन ही सही हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता, इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करके दिया होता तो वो मार देते, अब इसमें ये दिया है तो यही सही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होगी, 36 डिग्री के बराबर होगी 2 घंटे की देशांतर रेखा। ठीक है, 30 डिग्री के बराबर होगी। ये आपका सीपीओ जो होता है, सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस के अंदर, इसी का ये है, जो कि 7 जुलाई को आपको पूछा गया है। ठीक है, 7 जुलाई को 2017 को। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात चक्र किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी अपनी जो अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है ना, पृथ्वी अपनी एक अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण यह अपनी पृथ्वी घूर्णन करेगी, इसी कारण दिन रात चक्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है 39 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन मध्य में रहता है। आपको बता दें पहले की बात, अगर सूर्य ग्रहण जैसे पूछा हमसे, तो सूर्य ग्रहण, सूर्य होता है हमारा, चंद्रमा होता है, और बात होती है पृथ्वी की। ठीक है, सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। अगर बात करेगा हमसे सूर्य ग्रहण की, सूर्य तो किसी भी बात करेगा ही नहीं, बीच में आएगा ही नहीं, बचा चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य ग्रहण जब कहेगा ना, तो आपके सूरज
और पृथ्वी के मिडिल में आपका ये चंद्रमा आ जाएगा, तब सूर्य ग्रहण होता होगा। ठीक है, पर अगर आपसे यहीं यहीं आपसे चंद्र ग्रहण पूछते, ये आपसे पूछे जाए क्या, चंद्र ग्रहण, जब आपसे चंद्र ग्रहण पूछते तब सूर्य और चंद्रमा के बीच में इधर जो आ जाएगी आपकी पृथ्वी आ जाएगी तब। तो कहने का मतलब है सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा। जब आपके सूर्य ग्रहण पूछेगा तो आपको चंद्रमा बीच में आएगा, और चंद्र ग्रहण पूछेगा तब पृथ्वी। चंद्र ग्रहण पूछे तो पृथ्वी चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, तो पृथ्वी बीच में आएगी। सूर्य ग्रहण पूछे तो चंद्रमा बीच में आएगा। बात सेट। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।